हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दही फले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दही फले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दही फले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दही फले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दही फले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है जो इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक है और ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आप इसे बहुत ही निजी और ये इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि हमारे निजी जीवन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ किसिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देके सुनिए। सर, जैसे मैंने भी बताया किसिंग के जो बेनिफिट्स है, तो पहला सवाल, किसिंग का ब्लड प्रेशर पर, तो हर इंसान को अभी है, ब्लड प्रेशर पर क्या असर होता है? यस, एक्सेलेंट। यहाँ पे प्रशांत जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड की वजह से। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर उसके साथ ही हमें आजमाना है। हमने सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखा, सेक्स के बेनिफिट देखे, अभी किसिंग के बेनिफिट हमें देखने हैं। भाई, किसिंग से ब्लड प्रेशर कम होता है क्या? कभी सुना है आपने? डेफिनेटली होता है। क्या है साइंस इसके पीछे? देखो, जब नर्व सप्लाई लिप्स को काफ़ी अच्छा रहता है, जब दोनों पार्टनर फोरप्ले में इंटीमेट हो रहे या जब भी पास में आ रहे, समझो लिप लॉकिंग हो या जस्ट सिंपल टचिंग हो, वहाँ पे सिर्फ टच करने की वजह से ऐसे हार्मोन्स एक्साइटिंग तैयार होते हैं, एंडोर्फिन्स तैयार होते हैं, उसकी वजह से वासोडाइलेशन यानी वेसल डायलेट हो जाते हैं। और समझो 1 या 2 मिनट का ऐसा लंबा किस करोगे ना, तो डायलेटेशन के धीरे 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 आपका बीपी कम होता है मतलब डाउन नहीं होता, जो ज़्यादा है, जो हाइपर है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो किस करो और बीपी कम करो। बिल्कुल सर, अपने ओन पार्टनर के साथ। बिल्कुल सर, मैंने ये भी सुना है कि बहुत से लोगों को हेडेक या माइग्रेन जैसी बीमारियां होती है, फीमेल्स में होती है, मेल्स में होती है, तो उनको भी फायदा होता है किसिंग का। तो वो किस तरह से? वेरी नाइस जी। ये देखो, निसर्ग ने, नेचर ने जो भी क्रिया बनाई है, भले किसिंग हो, फोरप्ले हो, सेक्स हो, इवन साथ ही तुम पंछी देखोगे या कुछ एनिमल्स देखोगे, देखो मॉर्निंग आवर्स में आप देखते हो कैसे वो एक दूसरे के से बिलकते हैं, बहुत बार वो भी किसिंग करते हैं, हम देखेंगे तो क्यों बनाया होगा? तो यहाँ पे एंडोर्फिन, स्ट्रेस रिलीज करने वाले हार्मोन्स, जब स्ट्रेस रिलीज हो जाए तो क्या होगा? अपने आप हेडेक कम हो गया, इवन अपने आप वहाँ पे जो दिमाग में बहुत बार माइग्रेन जैसे कंप्लेंट है, हाफ अर्धशिशी बोलते हैं, क्योंकि वासोडाइलेशन हो रहा है, एंडोर्फिन तैयार हो रहे, कॉर्टिसोल दर के हार्मोन बन रहे, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन बन रहे, तो ये किसिंग वहाँ पे डेफिनेटली कम करता है। समझो अगर आप पार्टनर बोलेंगे ना, नहीं मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, अभी कुछ मत करो भाई, इसी वक्त को किस करो तो हेडेक कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। सुदीप जी है चंडीगढ़ से, उनका कॉल है। सुदीप जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। किसिंग के समय डेंटल डैम यूज करना चाहिए या नहीं? अच्छा, डेंटल डैम का हमारा स्पेशल टॉपिक है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है भाई। डेंटल डैम पहले होता क्या है? जैसा कंडोम नीचे लगाते हो ना, वैसे मुंह में भी लगाने के लिए एक आवरण रहता है, एक कवर रहता है, लेकिन कब, कहाँ पे? अननोन पार्टनर, आपको पता नहीं है, और बहुत बार वहाँ पे लीकिंग करना पड़ता है यूर प्राइवेट पार्ट, वजाइनल पार्ट का। तो ऐसे समय लीकिंग करते वक्त कतई अपने डायरेक्ट लिप से टच नहीं करना है। अपना नॉन पार्टनर होगा तो ही उसके साथ आप आजमा सकते हो बिना डेंटल डैम का, लेकिन अननोन पार्टनर के साथ विदाउट डेंटल डैम
किसी भी तरह से आपको लीकिंग नहीं करना है और ये डेंटल डैम कंडोम के जैसा काम करके आपको HIV इन्फेक्शन या बाकी कुछ इन्फेक्शन से डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा रोल है डेंटल डैम का किसिंग में। बिल्कुल सर, अभी डेंटल डैम के बारे में हमने पूछा, Sure. तो डेंटल कैविटीज के बारे में पूछना चाहूँगा। राइट। ये जो डेंटल कैविटीज है इसके ऊपर भी असर होता है किसिंग का, हाँ। तो वो किस तरह से? भाई ऐसा किस करते रहोगे ना अपने लिमिट में रह के अपने पार्टनर के साथ, आपका मसूड़े आपके जो समझो वहाँ पे कैविटीज रहती है, बहुत बार वहाँ पे कुछ पार्टिकल बैठते हैं। जब भी किसिंग हो रहा है तब वहाँ पे हार्मोन्स बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन के जैसे एंडोर्फिन बनते हैं और सलाइवा यहाँ पे लाल जिसे बोलते हैं वो तैयार होते हैं। वो क्या करती है, वो सब कैविटी में से घूमती है, वहाँ से वो सब कुछ जो मटेरियल है जहाँ पे स्टकअप हुआ है उसको निकालता है, कैविटी क्लीन होती है, इन्फेक्शन नहीं होता, इवन मसूड़ों का स्मेल भी नहीं आता है। तो इतना बड़ा फ़ायदा है हमारे किसिंग का। किसिंग करो और डेंटल प्रॉब्लम से दूर रहो, ऐसा भी कह सकते हैं। बिल्कुल। कैलोरीज बर्न होना ये भी एक बेनिफिट है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसिंग से भी कैलोरीज बर्न होते हैं। नहीं, आपको लगता है भागने से ही होता होगा? किसिंग तो से ये भी होता सच है है। जी, ऐसा लिप लॉकिंग वाला किसी ने जबरदस्ती से नहीं है, एकदम बहुत एक दूसरे के पास आके एक 2 मिनट चलने वाला किस लोग है ना, कितने कैलोरीज बर्न होते हैं? 8 से 16 कैलोरीज यहाँ पे बर्न होते हैं। क्योंकि ये भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसकी वजह से एक कैलोरी बर्न होके क्या क्या फायदे होते हैं देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारी कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ Sure, है। लेते हैं। मंगल जी है कोल्हापुर से, उनका सवाल है। मंगल जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, पूछिए। बोलिए। किसिंग करने से माहवारी में होने वाला दर्द कम होता है क्या और कैसे? क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है। ऊपर किसिंग हो रहा है, माहवारी में फ़ायदा हो रहा है, कैसे होता है? अरे डेफिनेटली होता है। जैसे हेडेक कम हो रहा है, स्ट्रेस कम हो रहा है, जैसे किसिंग करने से बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स, रिलैक्सेंट हार्मोन्स, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन्स, डोपामिन जैसे हार्मोन्स तैयार होने से क्या होता है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के, जब महावरी आती है तो पेन होते रहता है। तो डेफिनेटली स्पेशली मेंसेस के पीरियड में आप किस करोगे, क्योंकि भाई मेंसेस के पीरियड में बाकी ऑप्शन कम होते हैं ना, तो किस करते रहो। तो किस करने से ये रिलैक्सेंट हार्मोन तैयार हो गए, वहाँ पे पेन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का होके ब्लीडिंग भी कम होगा। तो डेफिनेटली किसिंग से माहवारी में होने वाला पेन, दर्द, क्रैम्प्स हम रोक सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। जो फेस मसल्स है, हाँ। तो फेस मसल्स पर भी किसिंग का असर होता है, ऐसा कहते हैं। अभी मैं बोलूँगा ये तो कैसे? आप तो एकदम कल से ही चालू करोगे करना है भाई। मैं तो बोलूँ दिन में बहुत बार घर आते वक्त, घर से निकलते वक्त, आने के बाद हमेशा किस करो। क्या फ़ायदा है, कितने मसल है हमारे मसूड़े के बाजू में, हंड्रेड्स ऑफ मसल है। और जब वो लिप लॉकिंग होता है, जब किसिंग के एक्शन में आप जाते हो, बहुत बार ये जूल लाइन्स है आपकी, यहाँ पे लाइन रहती है जॉ की, यहाँ पे जो फेस कट रहता है, किसिंग करने से वो मसल टॉट होते हैं, एंटीजिंग होता है। इवन आपके स्ट्रैप मसल जो है नेक के, वहाँ पे जो झुर्रियाँ आपको लगती है वो भी नहीं होती है। तो इतना बड़ा फ़ायदा है किसिंग का। भाई पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं और कुछ लेज़र ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं, बस किस करते रहो। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, Sure. ऐसा कहते हैं कि किसिंग का इम्यूनिटी जो कहते हैं, हाँ। इसके ऊपर भी असर होता है। ये सबसे उसके बारे में मेन पॉइंट पे आप आ गए। बिल्कुल। इसके पीछे यही साइंस है फ्रेंड्स, आपको समझना ज़रूरी है। ये किसिंग से एक दूसरे के लाड़ में से या सलाइवा में से इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि भाई उसके लिए फाइट करना है ना सामने वाले को। तो IgG है, IG है, IgM है, ऐसे एंटीबॉडीज़ तैयार होके आपकी पॉजिटिविटी, आपकी इम्यूनिटी, आपकी प्रतिकार शक्ति और ये जंतु से लड़ने की पावर बढ़ती है। और फ्रेंड्स एक ही ध्यान में रखो, अपने दायरे में रहते हुए, अपना सोशल जो फ्रेम है उसको ध्यान में रहते हुए, टाइम प्लेस पर्सन जो हमेशा देखता हूँ और कंसेंट इसके साथ आप करोगे तो ये एक्टिविटी से आपका लाइफ हेल्दी होगा, आपकी पर्सनैलिटी रोबस्ट होगी और डेफिनेटली इसके फ़ायदे रहते हैं। तो फ्रेंड्स किस करो और लाइफ एंजॉय करो। वाह, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, वो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है, एक वेबसाइट है www.andrologistvijaydayphale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। नागपुर विदर्भ के जो लोग हैं, 11 जनवरी से डॉक्टर साहब की OPD शुरू हो रही है नागपुर
नागपुर में, तो आप नागपुर में डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और नवी मुंबई के जो लोग हैं, जो पनवेल, वाशी, बेलापुर, खारघर इस एरिया में रहते हैं, वहीं पे आकर मेडिकवर हॉस्पिटल में आकर आप डॉक्टर साहब की जो नई ओपीडी शुरू हो चुकी है मेडिकवर हॉस्पिटल में, वहाँ पे आकर आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, उनकी कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और उपचार भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।